नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, अभी इस समय में जो राजस्थान के अधिकतर विद्यार्थी हैं, जो विद्यालय शिक्षा को समाप्त करके और अब आगे की शिक्षा में जा चुके हैं, उनमें अधिकतर विद्यार्थी जो शिक्षण क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके सामने दो विकल्प रहते हैं, बीएसटीसी और पीटीटी। या जो स्नातक कर चुके हैं वो विद्यार्थी भी शिक्षण क्षेत्र में जाने हेतु बीएसटीसी या पीटीटी इनमें से किसी एक क्षेत्र का चुनाव करते हैं। तो अपने जैसे सुरभि संस्थान में ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं बीएसटीसी और पीटीटी की। तो बहुत से विद्यार्थी क्या है, कंफ्यूज रहते हैं, किस प्रकार तैयारी की जाए, पाठ्यक्रम क्या होता है, पढ़ने की योजना कैसी हो। इसके अलावा और भी विद्यार्थियों की कई समस्याएं होती है। तो अपने अधिकतर विद्यार्थी जो है वो बीएसटीसी के संदर्भ में कंफ्यूज रहते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे। इसमें मुख्यतया बीएसटीसी, साथ में पीटीटी का जो पाठ्यक्रम है, पढ़ने का जो तरीका है, आदि बातों को स्पष्ट करते हुए समझाया गया है। तो पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि तैयारी कैसे की जाए, किस विषय को कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए दोस्तों, जो अपने राजस्थान में शिक्षण व्यवसाय है, जो शिक्षण क्षेत्र है, अध्यापन कार्य करने वाले व्यक्ति, उनके लिए दो विकल्प हैं, बीएसटीसी और पीटीटी। पहले तो देखिए बीएसटीसी और पीटीटी में अंतर क्या है। मैं इनका शाब्दिक अर्थ न बताकर मुख्य बातों की ही चर्चा करूंगा। जो अपने राजकीय शिक्षक होते हैं, उनमें 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं, उनको शिक्षण का जो प्रशिक्षण दिया जाता है, टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, वो दी जाती है बीएसटीसी के तहत। यानी उनको बीएसटीसी करनी होती है। और इसके अलावा 6 से 10वीं तक के शिक्षक हैं या व्याख्याता हैं, 11वीं 12वीं पढ़ाने वाले, उनको जो शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है वो पीटीटी के तहत दिया जाता है। अर्थात बीएसटीसी करने वाले आगे जाकर बीएसटीसी का प्रशिक्षण लेते हैं, इसी को डीईएलईडी कहते हैं। और पीटीटी करने वाले विद्यार्थी आगे जाकर बीएड का प्रशिक्षण लेते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे विद्यार्थी पूछते हैं कि बीएसटीसी और पीटीटी में पहले क्या करें, यानी किसे प्राथमिकता देते हुए तैयारी करें। तो वैसे तो कोई भी क्षेत्र हो, सब अच्छे क्षेत्र होते हैं, सभी क्षेत्रों की अपनी एक विशेषता होती है, परंतु हम विद्यार्थी की स्थिति के अनुसार ही सलाह देते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी होते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि मुझे पहले ही अध्यापक बनना है, कम समय में अध्यापक बनना है, कम समय में मुझे राजकीय सेवा में जाना है और अधिक सुरक्षित तरीके से जाना है। तो उसके लिए हम सलाह देते हैं कि वो विद्यार्थी बीएसटीसी करे। क्योंकि देखो दोस्तों, अपने जो नई शिक्षा नीति या कहे कि पहले की शिक्षा नीति और इसके अलावा अपना जो शिक्षा के अधिनियम है, उसमें ये बताया गया है कि 1 किलोमीटर के दायरे में 1 से 5वीं तक का विद्यालय स्थापित होना चाहिए। इस वजह से 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले अध्यापकों की आवश्यकता भी अधिक होती है। इसलिए बीएसटीसी करने वालों के लिए जो वैकेंसी आती है टीचर बनने के लिए, वो 3rd ग्रेड की वैकेंसी आती है, लेवल 1 की।
और उसमें मानो दोस्तों जितने पद आते हैं वो राजस्थान की किसी भी वैकेंसी में नहीं आते हैं। लगभग 15,000 20,000 पद आते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे पद आते हैं और इसका पाठ्यक्रम भी आसान होता है। तो जिनको जल्दी नौकरी लगना है, जल्दी राजकीय सेवा में जाना है, वो बीएसटीसी करें। 2 वर्ष की होती है, 12वीं के बाद आप कर सकते हैं और अधिक सुरक्षित तरीके से आप राजकीय सेवा में जा सकते हैं। तत्पश्चात यदि आपका कुछ बड़ा लक्ष्य है तो एक बार आप पद प्राप्त करने के बाद अधिक आत्मविश्वास के साथ बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं। फिर कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हमें तो बड़ा पद ही प्राप्त करना है, हमें तो व्याख्याता बनना है या बड़े कक्षाओं का टीचर बनना है, तो वो टीटीटी कर सकते हैं। किंतु देखो दोस्तों, टीटीटी में बड़ा पद तो प्राप्त होता है, परंतु इसके लिए आपको या तो इंटीग्रेटेड जो होती है अपनी बीएड 4 वर्ष तक वो करनी पड़ेगी, लगभग 4.5 वर्ष लग जाते हैं, या फिर आपको 3 वर्षीय ग्रेजुएशन स्नातक करने के बाद 2 वर्षीय बीएड करें तो 5 वर्ष उसमें लग जाएंगे। तत्पश्चात आप कंपटीशन देने की योग्य होंगे। फिर इसमें भी जो वैकेंसी आती है उसमें बीएसटीसी वाली वैकेंसी की तुलना में पद बहुत ही कम आते हैं और बहुत से विषय तो ऐसे हैं कि जिनमें नाम मात्र के पद आते हैं और प्रतिभागी बहुत ज्यादा होते हैं, परीक्षा देने वाले विद्यार्थी बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ हमें पद प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किंतु इसके अलावा कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिनमें बीएड करने वाले अधिक लाभ प्राप्त कर पाते हैं और उन विषयों के विद्यार्थियों को यदि बड़ा पद प्राप्त करने की लालसा है तो वो बीएड कर सकते हैं। कौन कौन से विषय के विद्यार्थी वर्तमान के संदर्भ में देखें तो बीएड करने की जिनको मैं सलाह देता हूं वो एक तो है जिनके अंग्रेजी विषय हो, अंग्रेजी साहित्य होता है, या उनके गणित विषय हो, बीएससी या 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर वो साइंस वाले हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यानी कुल मिला के मैंने 3 विषय बताए, अंग्रेजी, विज्ञान या गणित। इनके लिए पीटीटी भी अच्छी रहती है वर्तमान के संदर्भ में, किंतु इसमें तैयारी भी ज्यादा करनी पड़ती है, समय भी ज्यादा लगता है और आप बड़ा पद प्राप्त करते हैं तो आपको वेतन भी ज्यादा मिलता है। परंतु ज्यादातर जो विद्यार्थी रहते हैं वो पहले पद प्राप्त करने को ही प्राथमिकता देते हैं कि हमें तो पहले कोई सा भी पद प्राप्त हो पर कम समय में प्राप्त हो। तो ऐसे विद्यार्थी या कोई विद्यार्थी जो जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ज्यादा समय वो नहीं दे पाएंगे तैयारी को, तो वो बीएसटीसी कर सकते हैं। एक बार मैं सार के रूप में बता रहा हूं, जल्दी पद प्राप्त करना है, अधिक सुरक्षित तरीके से पद प्राप्त करना है तो आप बीएसटीसी करें। यदि आपको बड़ा पद प्राप्त करना है और आप गणित, विज्ञान या अंग्रेजी विषय के विद्यार्थी हैं तो आप बीएड कर सकते हैं पीटीटी करके। अब देखो दोस्तों, इनके पाठ्यक्रम को मैं समझा दूं, तैयारी किस प्रकार की जाए, ये सभी बातें मैं आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम हम लेते हैं बीएसटीसी को। बीएसटीसी में ये 5 विषय आते हैं। पहला है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें आता है अपने भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और संविधान। इसके बाद देखिए एक है मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें अपने मस्तिष्क की शक्तियां जो अपनी तर्क क्षमता है इनका परीक्षण किया जाता है। इसके बाद है शिक्षण अभिक्षमता, इसका अर्थ मैंने समझाया भी है कक्षा में। शिक्षण अभिक्षमता एक ऐसा विषय है जिसमें यह देखा जाता है कि विद्यार्थी को यदि शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जाए, एक टीचर की ट्रेनिंग दी जाए तो वो अच्छा टीचर बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये देखा जाता है शिक्षण अभिक्षमता द्वारा। तत्पश्चात भाषा का ज्ञान, इसमें अपने सामने 2 विकल्प हैं, हिंदी या संस्कृत। मुख्यतया हिंदी अच्छी रहती है, परंतु जो विद्यार्थी संस्कृत से जुड़े
बहुत से संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी होते हैं, बहुत सौ की संस्कृत भी अच्छी होती है तो वो संस्कृत ले सकते हैं। पांचवा पार्ट है अंग्रेजी। अंग्रेजी अपने 10वीं तक की अंग्रेजी में से मुख्यतया टॉपिक चुने जाते हैं। अब इनको पढ़ने का तरीका देखें। राजस्थान का सामान्य ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अपने राजस्थान की जितनी भी वैकेंसियां है, अगर उनमें आप अच्छा कमांड प्राप्त करना चाहते हैं तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान अच्छे तरीके से पढ़े। इसको पढ़ने का तरीका देखें क्या होता है। जैसे आप अच्छे शिक्षक से पढ़े, शिक्षक जो मैटर पढ़ाता है रोज का रोज कंप्लीट करें, रिवाइज करें। टॉपिक पूरा हो जाता है तो आप उसके अधिक से अधिक प्रश्न हल करें। जैसे अपने संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते भी हैं, जैसे ही कोई टॉपिक होता है तो हम प्रश्न उपलब्ध करवाते हैं। प्रश्न भी ऐसे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसके अलावा विद्यार्थी समय समय पर रिवाइज भी करें। इसके बाद देखें मानसिक योग्यता परीक्षण। अधिकतर विद्यार्थी जो आते हैं अपने संस्थान में वो परेशान रहते हैं कि मानसिक योग्यता परीक्षण समझ में नहीं आता। देखो विद्यार्थियों, मानसिक योग्यता परीक्षण एक बहुत ही अच्छा विषय है। इसमें याद रखने लायक चीजें बहुत कम होती है, समझने लायक चीजें अच्छी होती है और उनमें हमें परेशानी नहीं आती। आप अच्छा मैटर पढ़ें, अच्छे शिक्षक से पढ़ें तो आपके मानसिक योग्यता परीक्षण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें सबसे जरूरी होता है कि जो सामग्री हम पढ़ रहे हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से हो, अपने पास सिस्टमेटिक तरीके से, जीरो से स्टार्ट होके। क्योंकि विद्यार्थी अधिकतर मैंने देखा है, अपने जो अध्ययन काल का अनुभव है 4-5 वर्ष का, मैंने देखा है विद्यार्थी मानसिक योग्यता परीक्षण इसलिए नहीं सीख पाते हैं कि उनको सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं जाता, उनकी तर्क क्षमता को सही तरीके से विकसित ही नहीं किया जाता। विद्यार्थी को ये सोचकर पढ़ना चाहिए कि वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है और जीरो से स्टार्ट करके पढ़ना चाहिए। इसके प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने के बाद आप जितना अभ्यास कर सकते हैं उतना अभ्यास करें, समझने पर ज्यादा ध्यान दें। जितना आप अच्छा तर्क करोगे आपका कमांड उतना ही अच्छा इस विषय में होगा। तत्पश्चात देखें शिक्षण अभिक्षमता है। शिक्षण अभिक्षमता भी एक अच्छा विषय है, बहुत से विद्यार्थियों के लिए कठिन भी लगता है उनको। इसको पढ़ने का सही तरीका है कि अपने पाठ्यक्रम में शिक्षण अभिक्षमता में जो जो टॉपिक दे रखे हैं पहले आप उनको समझते हुए पढ़ें। यदि किसी शिक्षक से पढ़ रहे हैं तो भी आप पहले पूरे टॉपिकों को समझते हुए पढ़ें। हाँ, यदि आपके लिए संभव है तो प्रत्येक टॉपिक पूरा होने के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को हल करें। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। जब आप पूरा पढ़ लें, पूरे टॉपिक पढ़ लें, फिर आप बहुत सारे प्रश्न हल करें। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए, मुख्यतः आपने बीएसटीसी या पीटीटी में आए हुए प्रश्नों को हल करें। अब देखिए दोस्तों, एक चीज आपको और करनी है। जब आप प्रश्न हल करें तो एक विशेष इसी विषय के लिए बनाई हुई कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि इसके प्रश्न हल करने के दौरान कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका अर्थ समझे बिना हमें प्रश्न आएगा ही नहीं। तो आप उन शब्दों को लिखें, अर्थ सहित लिखें, समझें। और किसी शिक्षक से पढ़ रहे हैं तो वहां से लिखें। आप प्रश्न हल करने के दौरान सभी शब्दों को लिखते जाएंगे, वो शब्द आपके क्लियर होते जाएंगे। धीरे धीरे आपका अभ्यास होगा तो आपको शिक्षण अभिक्षमता बहुत ही अच्छा विषय लगने लगेगा। इसके लिए आपको अभ्यास बहुत करना है। अगली बात है हिंदी और संस्कृत की। देखें हिंदी में भी यही होता है कि आप टॉपिक पढ़ें, समझते हुए पढ़ें, प्रत्येक नियम को समझें, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण हल करें। इसके अलावा जैसे कोई टॉपिक होता है तो उसके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हल करें। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ अपने संस्थान में तो ये सभी उपलब्ध करवाई जाती है। जो विद्यार्थी संस्थान से नहीं जुड़े हैं या जुड़ना संभव नहीं है वो भी अपने टेलीग्राम चैनल से इन सामग्रियों को प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे टॉपिकों में सब मैटर
ग्रुप में डाल दिया जाएगा, अपने चैनल पे डाल दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, संस्कृत है। संस्कृत भी वैसे पढ़ने वालों के लिए तो अच्छा ही विषय है, इसमें भी व्याकरण आती है अधिकतर, तो आप इसका भी जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें तो ये आपके कंप्लीट हो जाएगा। अंग्रेजी विषय है। अंग्रेजी मुख्यतः आपके 10वीं तक की स्तर की आती है, परंतु कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें हमें सेलेक्टेड मैटर ही पढ़ना होता है, याद करने लायक मैटर ही पढ़ना होता है। तो विद्यार्थी के लिए बहुत ही जरूरी है कि ऐसे टॉपिक्स में ज्यादा न उलझे, अच्छे मैटर को पढ़े, अच्छे शिक्षक का मैटर पढ़े, जितने लिखाए जाते उतना ही पढ़े, क्योंकि आपके पास समय कम है तैयारी करने का, ज्यादा उलझे नहीं अंग्रेजी में। अभ्यास जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करें। ये बीएसटीसी की बात रही। इसके अलावा मैं विषयों के साथ साथ इनके नंबर भी बता दूं कि इसमें राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, इससे 50 प्रश्न बनते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 3 नंबर का होता है। इसके बाद मानसिक योग्यता परीक्षण, इससे भी 50 प्रश्न बनते हैं। कुछ गणित के टॉपिक से भी बन जाते हैं 2-4 प्रश्न, इसमें भी पूरे 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। शिक्षण अभिक्षमता की बात करें, इसमें भी 50 प्रश्न बनेंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। हिंदी या संस्कृत, इसमें से 30 प्रश्न बनेंगे, इसको भी अच्छे से पढ़ें। अंग्रेजी के 20 प्रश्न बनेंगे, सब में प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। जो विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ पुराने पेपरों का भी अभ्यास करते हैं तो उनकी तैयारी और भी अच्छी होती है। इसके बाद देखें पीटीटी। पीटीटी में केवल विषयों के बारे में बता रहा हूं मैं। इसमें आता है सामान्य ज्ञान, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी आता है, भारत का सामान्य ज्ञान भी आता है, और साथ में समसामयिकी, वर्तमान में जो करंट, जो वर्तमान में जो घटनाएं चल रही है, आप भी जानते हैं जिसे करंट कहते हैं, वहां से भी अच्छे प्रश्न बनते हैं इसमें। इसके अलावा कॉमन बीएसटीसी वालों के लिए और पीटीटी वालों के लिए मानसिक योग्यता परीक्षण, वही टॉपिक होते हैं इसमें भी। शिक्षण अभिक्षमता बिल्कुल वही पढ़नी है आपको जो बीएसटीसी में पढ़ी है या बीएसटीसी में बताई है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों